मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बताऊंगी। जैसे कि आपको इससे पहले वीडियो में मैंने फाइनल अकाउंट के बारे में बताया था, अंतिम खातों के बारे में। तो यहाँ पर अब मैं उसका फॉर्मेट उससे आगे बता रही हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट, जैसा कि आपको बताया गया था इसकी थ्योरी में, ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट एक निश्चित तिथि को, जो कि 6 वर्ष या 1 साल की हो सकती है, उसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट है डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ये अकाउंट सभी तैयार किए जाते हैं। इसमें भी 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। इसमें इसके डेबिट साइड में सभी खर्चे आते हैं। ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमें डालना है एक्सपेंस। जो डेबिट साइड है उसमें सभी खर्चे डाले जाते हैं जो किसी वस्तु के क्रय से संबंधित होते हैं या किसी वस्तु को निर्मित करने से संबंधित होते हैं। वो सभी खर्चे ट्रेडिंग में के डेबिट साइड डाले जाते हैं और जो इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट साइड में डाली जाती हैं। सबसे पहले इसमें डालते हैं ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया। ओपनिंग स्टॉक वह स्टॉक होता है जो पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर क्लोजिंग था, वही नेक्स्ट ईयर आके ओपनिंग हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक होता है वह माल जो वर्ष के अंत में बिकने से रह जाता है, या कह सकते हैं जो बिना बिका माल है, उसे कहते हैं क्लोजिंग। और वही क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर आके ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। परचेज, क्रय। क्रय के अमाउंट को आपको अंदर लिखना है, अमाउंट वाली कॉलम में नहीं लिखना है। इसमें से माइनस करने होते हैं परचेज रिटर्न। जब माल खरीदा गया है, उस खरीदे गए माल में से व्यापारी को कुछ माल या तो खराब हो या उसको पसंद नहीं आया, वो कुछ डिफेक्टिव हो तो, या ऑर्डर के अकॉर्डिंग ना हो, तो वह खरीदे हुए माल में से कुछ माल वापस भी कर सकता है। तो जो खरीदा हुआ माल वापस किया है उसे कहा जाता है परचेज रिटर्न। तो उसे परचेज में से माइनस करके दिखाया जाता है। परचेज में से ही माइनस करते हैं ड्रॉइंग, आहरण। ये कौन सा आहरण होता है? यह होता है वह माल जो व्यापारी अपने निजी खर्च के लिए निकालता है। यदि व्यापारी अपने निजी खर्च के लिए व्यापार से कुछ माल लेता है, निकालता है, तो उसे ड्रॉइंग के नाम से परचेज में से माइनस किया जाएगा। यदि वह रुपए निकालता है, कैश निकालता है, तो फिर उसे हम यहाँ से माइनस नहीं करेंगे परचेज में से, फिर वो सीधा कैपिटल में से माइनस होता है। तो ये यहाँ से माइनस हो गया। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में से, यदि किसी को दान दिया गया है, दान में कुछ वस्तु दी गई है, माल दिया गया है, तो वह दान भी, चैरिटी भी परचेज में से माइनस की जाएगी। उसके बाद अमाउंट हम अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके साथ में आता है बेसिस, मजदूरी, कैरेज, इनवर्ड। जो माल खरीदा गया है उस खरीदे गए माल पर जो भाड़ा धुलाई की गई है वो कैरेज इनवर्ड। हिंदी में आता है आगत ढुलाई या धुलाई क्रय पर, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड टू फ्राइट, भाड़ा। कोल, गैस एंड वाटर। कोयला, गैस और पानी, क्योंकि ये सभी फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगे। फ्यूल, ईंधन। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी कारखाना बिजली या लाइट, ठीक है। यहाँ इसकी ऑब्लिक में
अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये होता है निर्माणी व्यय, जो निर्माण करने में खर्चा हुआ है। ऑक्ट्री, चुंगी, यदि आपको क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी दोनों दिया हुआ है और उसमें वेजेस पहले है, तो हम क्योंकि वेजेस ट्रेडिंग में आती है इसलिए वेजेस एंड सैलरी को भी हम ट्रेडिंग में ही दिखाएंगे। फ्राइट ऑन परचेज, क्रय पर भाड़ा। अभी आपको ये याद रखना है कि क्रय के जितने भी खर्चे हैं, परचेज पर जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है, वो सभी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड पे इसका लिखते हैं बाय सेल्स, विक्रय, और सेल्स में से माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न को, विक्रय वापसी को। विक्रय वापसी वह होती है जो माल व्यापारी ने विक्रय किया है, सेल किया है, यदि उसमें से कुछ माल उसके पास वापस आ जाता है, बेचा हुआ माल जब वापस आता है तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक, जैसा मैंने आपको भी बताया कि क्लोजिंग स्टॉक होता है जो माल वर्ष के अंत में बिकने से रह जाता है, वर्ष के लास्ट में जो हमारे ईयर खत्म होती है तब यदि उसमें कुछ माल ऐसा हो जो बिना बिका रह गया हो, उसे कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर जाके ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रेषण पर भेजा गया माल। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या होता है कि जो व्यापारी है वह अपना व्यापार जिस स्थान पर कर रहा है वह उसे और बड़े एरिया में करना चाहता है और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वह हर जगह काम खुद नहीं जा सकता है सेल करने के लिए, तो उसे क्या करना है, वो क्या करता है कि जगह जगह अपने एजेंट नियुक्त कर देता है, एजेंट अपॉइंट कर देता है और उनको माल दे देता है बेचने के लिए। तो वो एजेंट जो माल बेच रहे हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं कंसाइनी, और उस एजेंट को जो माल भेजा गया है उसे कहा जाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो इसे भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ एक्सपेंसेस, कुछ इनकम्स बताए हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं। इसका हम आंसर कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमें दोनों तरफ का, दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है। डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है और जो ज्यादा वाला टोटल है उसे दोनों तरफ आपको ध्यान रखना है कि ये एक ही चीज में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक टोटल आपने ऊपर कर दिया और एक टोटल आपने नीचे कर दिया। दोनों साइड का टोटल करने के बाद आपको जो ज्यादा वाला टोटल है उसमें से कम वाले टोटल को माइनस करना है। हम लेकर चलते हैं कि हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो हम क्रेडिट साइड के टोटल को दोनों तरफ लिखेंगे और क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट वाले टोटल को हम माइनस करेंगे, तो आंसर हमारा निकल के आएगा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सीबी, सकल लाभ निकल के आ गया। देखिए ये जो प्रॉफिट है ये डिनोट, ये शो करता है कि उसकी जो सेल्स है और स्टॉक है उसकी वैल्यू ज्यादा है और उसने जो एक्सपेंसेस माल पर किए हैं वो कम है। सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, या इसको हम सीडी की जगह CF भी लिख सकते हैं, कैरिड फॉरवर्ड, मतलब आगे ले गए, क्योंकि यही जो आंसर है प्रॉफिट है, यही आंसर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आगे आएगा। यदि ये तो हमने लिया कि यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, अब हम लेते हैं कि यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड में से हम क्रेडिट को लेस करें क्योंकि क्रेडिट का टोटल कम है। डेबिट में से क्रेडिट को लेस करके जो आंसर होगा वो होगा ग्रॉस लॉस।
इस तरह से हमारा अकाउंट कंप्लीट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बताऊंगी और बताऊंगी कि वो कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस और इनकम्स डालते हैं। 10 मिनट